उसके बाद फिर मैंने दोनों को अलग किया। और उसके बाद जो मैंने देखा, बड़ी के यहाँ गले में पूरा खून लगा हुआ, पैर में खून लगा हुआ, और एलेक्स के मुंह पे भी खून लगा हुआ है, कान में खून लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, मायस फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि मुझे बड़ी को जो है दोबारा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, दोबारा डॉक्टर पे ले जाना पड़ा, क्योंकि जो इसके पैर में ये जो प्रॉब्लम हो रही थी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो जब इसका 1 महीने पूरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मुझे लगा कि शायद जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 महीना तो ट्रीटमेंट, उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन जो है मैंने वेट किया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया और मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। तो अभी उन्होंने मुझे बोला है कि इसको जो है आपको डेली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ये मुझे पहले डॉक्टर ने नहीं बताया था। अभी वाले जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे बोला कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आने देना है, इसलिए आप इसके ऊपर हमेशा एक बीटाडीन से साफ करके इसको बैंडेज करके रखेंगे, ताकि ये जो है ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए, और जब तक इसका ये घाव नहीं भरेगा तब तक आप बैंडेजिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए अब मेरा डेली का है कि मुझे डेली इसको बैंडेजिंग करनी है। वैसे डॉक्टर कह रहे थे अगर चाहे तो आप 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी डेली कर देती हूँ बैंडेजिंग। और जैसे अभी मैंने रात को किया था, तो मैं आज रात कर सकती थी, लेकिन सुबह ये वॉक पे गया और इसकी पट्टी जो है फिर से भीग गई। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी फिर से बैंडेजिंग कर रही हूँ। तो ये है बीटाडीन। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपने जो है इसके घाव को बीटाडीन से साफ करके और पट्टी बांध देनी है। तो इस तरह से तो डॉक्टर ने मुझे इस तरह से इसकी पूरी बैंडेजिंग करने के लिए कही है, बताया है कि इसको इस तरह से बैंडेज करना है ताकि जो बैक्टीरिया है वो इसके कांटेक्ट में, जो इसका जो फुंसी है जो है उसके कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए और ये जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसा अगर मुझे पहले वाले डॉक्टर ने बता दिया होता तो कब का ठीक हो गया होता ये। और अभी मैं ये वाले पैर में भी करूँगी।
तो इस तरह से ये इसके दोनों पैरों की बैंडेजिंग हो गई है। और बड्डू हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सीधा बच्चा है जो बैंडेजिंग वगैरह बहुत ही प्यार से करवा लेता है। तो साथ में मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं इसकी, जो मुझे इसे खिलानी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बड़ी की फिर से दवाई चल रही है और डॉक्टर ने अभी बड़ी को ये दवाइयाँ दी हैं, ये और ये वाली। तो ये जो है इसकी फिर से दवाई चल रही है और ये वाली जो है ये है पेन किलर। अब ये पेन किलर क्यों दी है मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, परसों हुआ क्या कि मैं घर में काम कर रही थी ऑफिस के आने के बाद और एलेक्स सो रहा था। तो मुझे लगा सो रहा है ये, और मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकंड के लिए खुला छोड़ दिया और एलेक्स बाहर भाग गया। अब बाहर था बडी और कैस्पर। कैस्पर ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बडी जैसे कि कैस्पर को देख, ये एलेक्स को देख के गुस्सा करता है। तो जितनी देर में मैं बाहर पहुंचती इतने देर में एलेक्स और बडी की लड़ाई हो गई। और लड़ाई इतनी घमासान हुई थी, इतनी ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कि 10-15 मिनट ये लोग लड़ते रहे। मैं पूरी तरह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कभी डंडा जो है इनके बीच में फंसाकर इनको अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और ये इतना भयंकर लड़ रहे थे ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी। बडी ने एलेक्स की गर्दन पकड़ रखी थी और बिल्कुल ऐसे ऐसे करके झटक रहा था। और फिर एलेक्स ने इसकी टांग पकड़ ली और उसके बाद ये लड़ाई जो है, ये गुत्थम गुत्था जो है 10 से 15 मिनट चलती रही। मैं चिल्लाती रही, बडी एलेक्स, कभी पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। लेकिन बहुत देर के बाद जब ये काफ़ी थक गए और उसके बाद जब थोड़ा सा अलग हुए, लेकिन तब भी लड़ रहे थे, तो मैंने तब बडी को पकड़ा, क्योंकि एलेक्स को पकड़ने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने बडी को पकड़ा क्योंकि मुझे पता है कि बडी जो है वो मुझे नहीं काटेगा। तो मैंने बडी को पकड़ा और पीछे खींचा और उसके बाद फिर मैंने दोनों को अलग किया। और उसके बाद जो मैंने देखा, बडी के यहाँ गले में पूरा खून लगा हुआ, पैर में खून लगा हुआ और एलेक्स के मुंह पे भी खून लगा हुआ है, कान में खून लगा हुआ है। मैं इतना डर गई, मैंने फटाफट गीला कपड़ा करके लाई और दोनों को पोंछा। फिर मैंने देखा कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो बडी के पैरों में लगी है चोट। बडी का पैर पकड़ लिया था, इसलिए बडी के पैर में 4-5 जगह एलेक्स के दांत लग रखे हैं, दांत उसके घुस गए हैं। और गर्दन में, कान पकड़ लिया था इसका उसने। जब ये उसका गला पकड़ रहा था तो उसने इसका कान पकड़ लिया, तो उसके कान पे थोड़ी सी चोट लगी है। और एलेक्स के जो है गले में हल्की सी खरोंच लगी है और उसके कान में एक छोटा सा कट लग गया है, क्योंकि इसने उसका कान खींच दिया था। तो इस तरह से इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई। और फिर उसी दिन शाम को मैं बडी को जो है, मैं बडी को वैसे भी लेके जाने वाली थी डॉक्टर के पास में, लेकिन लड़ाई हो गई तो फिर वैसे भी लेके जा ही रही थी। फिर मैंने बडी को जो है इंजेक्शन लगवाए, क्योंकि एलेक्स को अभी तक इंजेक्शन नहीं लगे हैं, वैक्सीनेशन नहीं हुई उसकी। तो इसी वजह से मुझे बडी को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। और बडी के तो वैक्सीनेशन हो रखी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है जो इंजेक्शन लगते हैं डॉग के काटने पे, वो मैंने इसको लगवा दिया और एक टेटनेस भी लगवा दिया था। तो इसको बडी को जो है वो 2 इंजेक्शन लगे। तो जो पेन किलर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, वो पेन किलर इसलिए था कि जो इनको चोटें लगी हैं उसमें आराम देने के लिए डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया था। तो वो पेन किलर मैं इनको खिला रही हूँ। तो मैं एलेक्स के लिए अलग से लेकर आई हूँ और बडी के लिए अलग से लेकर आई हूँ। तो दोनों को जो है मैं पेन किलर दे रही हूँ। और इस तरह से जो है परसों बहुत मुश्किल हुई मुझे। और एक बार को मुझे ऐसा लगा कि बडी जो है वो एलेक्स को मार ही देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने गर्दन पकड़ी हुई थी ना उसकी, मैं तो मुझे एक बार को ये ख्याल आ गया था कि मैं एलेक्स को छोड़ देती हूँ, क्योंकि बड़ी मार ना दे कहीं उसको, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन
फिर जब लड़ाई ख़त्म हुई फिर अब क्या करें, छोड़ा तो जा नहीं सकता, तो फिर ऐसा हुआ। और कल मैं लेके गई थी एलेक्स को, क्योंकि एलेक्स की भी मैंने वैक्सीनेशन शुरू करवा दी है। तो कल एलेक्स को जो है उसका पहला डोज लगा है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसका जो कार्ड बन गया, वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो एलेक्स का वैक्सीनेशन कार्ड बन गया है, और अब जो भी वैक्सीन इसको लगती रहेगी उसकी एंट्री यहाँ पर होती रहेगी, और डीवॉर्मिंग जो होगी वो भी इसमें होती रहेगी। तो ये है डॉक्टर का नंबर, और ये मैंने डीवॉर्मिंग की डेट जो है डॉक्टर ने मुझे दे दी है कि आपने कब कब इसको डीवॉर्मिंग करना है, और उसके लिए उन्होंने मुझे टैबलेट्स हैं वो भी दे दी है। ये है वैक्सीन का, और इसको 8 तारीख को जो है एक वैक्सीन लग गई है, और अभी 5 को लगनी है, और फिर इसके बाद एक 9 in 1 ये 2 को लगाएंगे। तो ये एलेक्स का कार्ड बन गया है। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि एलेक्स के जो है मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो डॉक्टर ने मुझे ये दिया है और बोला है कि ये उसके ये इस तरह से है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो है ये इनके जो मसूड़े हैं, तो दोनों साइड पे 2-2 बूंद आपने गिरा देनी है, और ये इस तरह से है, इसमें एक कैप है, ये 2-2 बूंद आपने दोनों साइड पे गिरा देनी है डेली। वैसे तो कहा है कि सुबह और शाम 2 टाइम के लिए, लेकिन दिन में एक बार भी अगर आप कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये डेली इनके मसूड़ों पे लगाना है। तो उससे क्या है कि इनको जो है जो गम्स की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के मुंह से स्मेल नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स के मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उसके लिए फिर मैं ये लेकर आई हूँ। वैसे मैं इनके भी लगा सकती हूँ ये, और वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि कोई स्प्रे आता है कामिंग स्प्रे, वो आप जो है स्प्रे छिड़क दीजिए जहाँ पर ये बैठते हैं, तो थोड़ा सा काम हो जाएंगे। और एक मुझे इन्होंने कुछ टैबलेट्स आती हैं जो इनको काम रखती हैं। तो फ़िलहाल मेरे नज़दीक जो केमिस्ट है ये डॉग्स के, तो वहाँ तो मिली नहीं, तो देखती हूँ थोड़ा और कहीं पे मिल जाए अगर तो इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बाय बाय।